कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम बनाते हैं, देखो माना, किसका मान ले पहले? गेंद। पहले बल्ले दिया था, बल्ले ही मान लेते पहले। तो बल्ला का मूल्य क्या होगा? x, ठीक है, तथा गेंद का मूल्य y, ठीक। अब क्या चलेंगे? प्रश्न से चलेंगे ना। तो प्रश्न में क्या करा है? 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंदें खरीदा। तो क्या होगा? 3 गुना x 3x होगा, प्लस 6 बल्ला तो 6y बराबर 3900, है ना। अब इसको हम देखो, दोनों में कॉमन आ रहा है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी है ना। तो 3 कॉमन ले लेते हैं। क्या होगा? x प्लस y 2y, क्योंकि 3 दूना 6, 2y बराबर 3900, है ना। इसमें से इसको घटाना तो बट्टे में ही ले लेते हैं। तो x प्लस 2y बराबर 3900, गुना में रहता तो बराबर को जाता तो बट्टे में, इसको भाग दे कितना आएगा? 1300, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। इस समीकरण 1 होगा ना। पुनः देखो कह रहा है, कोच जो है ना, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदा। तो पुनः तो कितना होगा? x होगा प्लस 2y होगा बराबर 1300, है ना। समीकरण 2 है ना, के रूप में आंसर आया। ठीक है, समझ रहा है? आप कर रहे हैं क्या इसको? यानी कि ज्यामिति या ग्राफी विधि से चेंज करने की। ये क्वेश्चन तुम्हारा गलती कैसे, आंसर तुम्हारा गलती कैसे, समझ गया ना कैसे है गलती? इसमें देखो, अगर दिया तुम क्वेश्चन में अगर करेगा x प्लस 3y बनाते रहो, x बराबर 3y बराबर 1300, अगर क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को छेड़ देगा तुम लोग, 3y कर देगा यहाँ। तो तुम्हारा देखो इसमें ये हुआ, तो हम 3 से अगर गुना करते हैं तो 3x प्लस 9y बराबर 3900 रुपया हो रहा है। तो अभी जो है खरीद रहा है तुम्हारा 6 3 9 गो 3900 रुपया में। अब कुछ दिन के बाद जैसे हो रहा है तो 9 3 12 गो, क्या 12 गो 3900 रुपये में खरीद पाएगा? नहीं। कोई भी मूल्य कैसे होगा? बढ़वे करेगा, घटेगा नहीं। इसलिए तुम्हारा क्या है? आंसर गलत है। आंसर में तुम लोग x प्लस 2y कर दो। 3y जो दिया है वो गलत दिया है, समझे? 1 से चलेंगे ना। समीकरण 1 तुम्हारा कितना है? x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x बराबर क्या होगा? 1300, आई में उधर जाएगा तो माइनस 2y होगा ना। अब यहाँ से क्या करेगा? y की जगह में रखेगा कुछ भी रखो। जब y बराबर क्या रखेंगे? 100 से रखते हैं, ठीक है, 100 से रखते हैं। y बराबर जब 100 से रखेंगे तो x बराबर कितना होगा? 1300 और माइनस 2 गुना 100, यहाँ 1300 और माइनस 200 कितना होगा? 1100 होगा ना। अब क्या यहाँ करें? हाँ यहाँ करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर वहां जाएंगे। तो फिर देखो, जब y बराबर क्या लेंगे? 200 ले लेते हैं, तो क्या होगा? x बराबर 1300 और माइनस 2 गुना 200, तो क्या होगा? 1300 होगा और माइनस 2 गुना 400 कितना आएगा? 9 4 13 900 आएगा। पुनः फिर जब ले लेगा y बराबर कितना लेगा? 300, 3 को हम बोले करना, 3 कर लो। y बराबर 300, तो क्या होगा? x बराबर 1300 माइनस 2 गुना 300, तो कितना होगा? 1300 और माइनस 3 गुना 600 कितना होगा? 900 का 6 12 700 होगा ना। 700 ये 3 को कर लिए। अब समीकरण 2 से भी चलते हैं 3 को करने के लिए, ठीक है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है तुम्हारा? x प्लस 2y बराबर 1300, यही ना है? हाँ। इतना ना रे? हाँ। अब देखो यहाँ भी वही करेंगे। देखो तुम्हारा जो है ना एक ही जैसा आ जाएगा, तुम्हारा दोनों का रेखा तुम्हारा एक ही आ जाएगा। देखो जब y बराबर क्या रखेगा?
100। तो x वाला कितना होगा 1300 और माइनस 2 गुना 4, तो कितना होगा 1300 और माइनस 100 रखेंगे यहाँ 100 रखेंगे, यहाँ कितना होगा 200, यहाँ कितना होगा 1300 से 200 घटेगा कितना होगा 1100। फिर जब y बराबर कितना रखेगा 200, x वाला कितना होगा 1300 माइनस 2 गुना 200 कितना होगा ये 1300 माइनस 400, ये कितना होगा 900। हाँ आ रहा है वही, तो इसमें यही फेरा है। y बराबर कितना होगा 300, तो x बराबर कितना होगा 1300 माइनस 2 गुना 300 कितना होगा 1300 माइनस 600 कितना आएगा 700। समझ गया, ये दोनों का आ गया। अब दोनों का मान सारणी लिखेंगे, लिखो समीकरण 1 का मान सारणी। एक्स वाई, देखो यहाँ वाई जब वाई 100 रखे ना, जब 100 रखे हैं तो कितना आया 1100, यहाँ 200 रखेंगे तो 900, यहाँ 300 रखे हैं तो 700 आया है ना। अब फिर समीकरण 2 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी होगा ना, समीकरण 2 का मान सारणी। एक्स होगा ये वाई होगा, यहाँ भी रखा है 100 कितना आया है 1100, और फिर यहाँ 200 रखा है तो 900, यहाँ 300 रखा है तो 700 आया है ना। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। अब हमको ग्राफ खींचना है, ठीक मिटाते हैं इसको, ठीक है ग्राफ खींच रहे हैं। यहाँ सबके लिए क्या होता है 0 होता है ना, 100 200 300 400 500 700 800 900 10 1200 1300 ठीक। ये क्या होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश, इधर भी 100 200 300 400 500 160 माइनस 300 माइनस 500 ठीक। 100 21 का संख्या रखा पर दर्शावल बदले से 7 तारीख से। हां वो तो हां वो लेकिन ये रंग नहीं बने छे, वो हम नहीं पढ़ने दिमाग खराब हो जाए नहीं बनबे 1200 1300। ये क्या होगा रे, ये होगा x होगा ना, और ये हो जाता है इधर x डैश, इधर y डैश, इधर y, ये कितना होगा 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 ठीक। तो देखो यहाँ इस मान सारणी को देखना है, ठीक है समीकरण 1 है ना, इसका मान सारणी देखते हैं। y कितना है 100 है, तो x कितना रहा है 1100, तो y तुम्हारा एक ई है, इसके बराबर लेंगे कितना तक 1100 तक, यहाँ तक यहाँ आएगा आएगा नहीं यहाँ। फिर y 200 तो 900, y 200 और 900 यहाँ आएगा आएगा नहीं यहाँ, थोड़ा सा ऊपर आएगा। उसके बाद क्या 300 और 700, ये 300 लेंगे और ये 700 यहाँ लेंगे, यहाँ आएगा आएगा ना। ठीक, इसका ये रेखा खिंचाएगा, इसी तरह जाएगा, तुम करेगा ना आगे आगे कत्तों तक नहीं लेगा, लास्ट तुम कत्तों तक लेगा 100 200 300 400 500 600 700 800 तक लेगा, तो तुम्हारा यही रेखा बनेगा, ठीक है। और ऊपर लेगा तो और यह रंग बनेगा, ठीक। यहाँ है ना, ये कितना है तुम्हारा x है 1100 और y कितना है 100, ठीक। यहाँ है 900 और 200 और यहाँ 700 है और 300 है। जब भी लिखेंगे x लपक्ष आगे लिखेंगे, समझ रहा है।
अब समीकरण 2 को मिलाएंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ माने सारणी में जैसा एक जैसा है ना। ये इसका भी होएगा वही 100 तो वही 100 और 111 यहाँ उसका भी यही होगा। और फिर 200 और 900 इसके बराबर 200 ये होगा और 900 ये होगा। फिर 300 और 700 ये भी 300 है और ये 700 है। दोनों का देखो समीकरण एक ही पर आ रहा है रेखा लिख देते हैं। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे। चूंकि यहाँ दोनों समीकरण का रेखा एक ही है, एक ही है। बस यह तुम्हारा आंसर हुआ।